नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें ओबीसी आरक्षण के पैच में फंसे निकाय चुनाव। ओबीसी आरक्षण में बदलाव के अध्यादेश में पैच अभी फंसा हुआ है। आपको बता दें निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार इसमें देरी हो रही है। अध्यादेश को लेकर ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर जो पैच है वो अभी फंसा हुआ है। 102 नगर निकायों में निकाय चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी विकल्प हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दी गई है कई व्यवस्थाएं जिसके जरिए ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव का जो अध्यादेश है वो ओबीसी आरक्षण के पैच में फंसा हुआ है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मांग की जा रही थी और इसी को लेकर इसमें इतनी देरी की जा रही थी। 102 नगर निकायों में ये निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब फिर जो ओबीसी आरक्षण है उसी को लेकर देरी मानी जा रही है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अब एक विकल्प हो सकता है जिसके जरिए चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अध्यादेश है वो राजभवन में अटका हुआ है, पर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी विकल्प है। अगर आदेश आ जाता है तो फिर ये चुनाव करा दिए जाएंगे। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए स्टेट ब्यूरो हेड सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए उत्तराखंड निकाय चुनाव की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अध्यादेश को लेकर लगातार देरी हो रही है, राजभवन में अब ये अटक गया है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विकल्प हो सकता है। देखिए ऋषिका, सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो शासकीय प्रक्रिया है उसके तहत जो नगर निकाय के चुनाव है वो संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि समय काफी हो गया है। 2023 के 2 दिसंबर को जो निकाय के बोर्ड है उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका, तब से जो व्यवस्था है वो प्रशासकों के हवाले है और जो प्रशासक हैं वो रूटीन के काम तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो नीतिगत फैसले नगर निकाय से संबंधित हैं वो अभी तक नहीं लिए जा सके। समय काफी हो गया और इस पर सियासत भी काफी देखने को मिली। लेकिन अब चूंकि जो शासकीय प्रक्रिया है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार के पास एक विकल्प है। तो जो अध्यादेश है वो राजभवन भेजे गए थे, एक मलिन बस्ती का और दूसरा ओबीसी आरक्षण का। तो इसमें जो अभी एक ये अध्यादेश है ओबीसी आरक्षण वाला, ये अभी राजभवन में अटका हुआ है, यानी राजभवन से अभी इस पर सहमति प्रदान नहीं हुई और जो राजभवन के सूत्र बता रहे हैं हो सकता है कि वो इसको वापस कर दे कुछ और रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो ऐसे में एक तो ये व्यवस्था है, दूसरा जो साल 2021 में महाराष्ट्र की एक रिट याचिका पर 10 मई 2022 को जो सुरेश महाजन वाला जो बनाम मध्य प्रदेश वाला जो मामला है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, जो आदेश दिए हैं, उसके तहत एक विकल्प है। तो बार बार हम इसके अपडेट जो है तमाम जो इससे संबंधित पहलू हैं उनको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसके अपडेट पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि ये मामला थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल भी कह सकते हैं कि कोर्ट के का एक विकल्प है, दूसरा राजभवन है और तीसरा जो कोर्ट के ही आदेश पर एकल समर्पित सदस्य आयोग का जो ओबीसी आरक्षण के लिए गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट को भी एक आधार बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरह से उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड का सरकारी तंत्र, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी इसका समाधान करते हुए जो निकाय के चुनाव होने इसकी अधिसूचना जारी करेंगे, ये देखना होगा। इंतजार हो रहा है कि आखिर जो उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने हैं ये जल्द से जल्द हो जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि जो तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक विकल्प अपनाने की बात हो या फिर राजभवन से इसको पारित कराने के बाद इसको अस्तित्व में लाने की बात हो, या फिर जो है वो फिलहाल जो आयोग की रिपोर्ट है उसको के आधार पर ये इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। ये तमाम पहलू हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका समाधान होगा और समाधान के बाद जो है उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए सोनू, जिस तरह से आपने बताया कि निकाय चुनाव के लिए कई सारे विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं। इधर देखिए राजभवन के जहां पर बात की जा रही है तो समिति का पैच है, इसीलिए राजभवन भी इस पर मंथन कर रहा है और संभावना ये भी है कि राजभवन इसे लौटा दे। लेकिन लगातार निकाय चुनाव के लिए सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाने का विकल्प जो है वो खुला हुआ है और ऐसे में इस सप्ताह क्या ये तस्वीर साफ हो सकती है? साफ होने की संभावना तो क्योंकि जताई जा रही है कि इस सप्ताह जो है वो तस्वीर सामने आ सकती है, लेकिन
क्या आपको लग रहा है, क्या संभावना है इसकी इस सप्ताह को लेकर? अब देखिए ऋषिका, उम्मीद तो यही की जा रही है कि चूंकि अगर हम सरकार के हैंड की बात करें तो इसके तहत जिस व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं, सरकार को सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आरक्षण की जो नियमावली है उसको मंजूरी देनी है। इससे जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसे में अब देखना होगा, चूंकि सरकार के हैंड से पहले ही आयोग का गठन कर दिया गया था, आयोग ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली, सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है, और अब ऐसे में बहुत ज्यादा जो हम कहें शास्त्र प्रक्रिया है वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसे में सरकार जैसे ही इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी उसके बाद अधिसूचना जारी हो पाएगी। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस पर फैसला लेगी और आने वाले समय में, कम से कम समय में, उत्तराखंड में जो है इसमें हम निकाय की अधिसूचना जारी होते हुए देख पाएंगे। क्योंकि आप एक सप्ताह का जिक्र कर रहे हैं ऋषि का, हो सकता है कि एक सप्ताह की समय सीमा में ही ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए और जिस आधार पर भी सरकार को चुनाव कराने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का के आदेश का एक विकल्प हो या फिर जो सरकार की अपनी व्यवस्था राजभवन से जो जारी होना, जो भेजा जाना जो अध्यादेश है, क्योंकि राजभवन वाले में कुछ समय लग सकता है। इस लिहाज से तो एक ही विकल्प जो आयोग वाला है वो बचा है और इसको सिर्फ सरकार को मंजूरी प्रदान करनी है। तो देखना होगा कि क्या सरकार कम से कम समय में इसको अपनी सहमति प्रदान कर देगी और सरकार की मंजूरी मिलते ही जो निकाय चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी हो पाएगी। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए सरकार इसे कितने कम समय में सहमति प्रदान करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब निकाय चुनाव को लेकर लगातार सवाल भी उठने लगे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण के पैच में फंसे निकाय चुनाव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी, और लगातार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कई व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो अगर ये जो पैच है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर राजभवन इसे अध्यादेश को लौटाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक विकल्प हो सकता है, या फिर आयोग को लेकर जिस तरह से चर्चा की गई वो भी एक विकल्प हो सकता है।